तो दोस्तों आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हमारा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का ये मेथड है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मेथड का एक ये टाइप है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में हम लोग करते क्या है। ठीक है, एक लंबा चौड़ा सा यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, होता क्या है ना कि लोग क्या है कि न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं रहता है कि उन्होंने न्यूमेरिकल में किया क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत लंबा थोड़ा सा न्यूमेरिकल जाता है। आप बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स डायग्राम तक प्लॉट करते करते ये तकरीबन 3 से 4 पेज का आपका न्यूमेरिकल चला जाता है। ठीक है, तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये कर क्यों रहे हैं ये चीज़, इसका मतलब पर्पस क्या है इस चीज़ को करने का। ठीक है, तो अगर आप इसका एक बार पर्पस समझ लेंगे ना, तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यकीन मानिए बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, आपको एक एक स्टेप पे पता चलेगा कि मैं ये न्यूमेरिकल सॉल्व क्यों कर रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है। ठीक है, अब आपको याद होगा कि जब मैं जब आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड्स में आपको सिखा रहा था, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था तो जो अननोन्स हम कंसिडर करते हैं ना, जो अननोन्स होते हैं हमारे, वो आपके जॉइंट रोटेशंस, जॉइंट डिस्प्लेसमेंट्स, ये सब आपके अननोन्स होते हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं अननोन्स को यहाँ पे फाइंड करेंगे और मोमेंट्स निकालेंगे। ठीक है, देखिए बीम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली बेंडिंग के लिए बनाया जाता है। जब आपका सेंस डेवलप होगा सिविल इंजीनियरिंग में, तो आपको समझ में आएगा कि कॉलम जो है आपका एक्सियल फोर्सेस के लिए बनाया जाता है। ठीक है, बीम जो है आपका बेसिकली बेंडिंग के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो जब भी हम बीम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन में, ठीक है, तो हमारा पर्पस क्या होगा कि शियर फोर्स कितना आ रहा है। एक तो बेंडिंग मोमेंट देखते हैं, बीम आपका डिजाइन होता है बेंडिंग के लिए, और दूसरा शियर फोर्स के लिए। ठीक है, तो हमारा पर्पस यही रहता है। जब आपको याद, जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम का जो हमारा चैप्टर है, अलग से यूनिट है सॉम में, उसका पर्पस यही है कि हम फिगर देख के हमें समझ में आ जाए कि कहाँ पे इस बीम पे कितनी बेंडिंग मोमेंट आ रही है। ठीक है, तो वो हमें डायग्राम देख के ही समझ में आ जाता है। तो जब भी हम बीम का एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो हमें बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और जो स्लोप डिफ्लेक्शन का मेथड है वो कैसे हमारे लिए रिलेवेंट है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। इन दिस मेथड द जॉइंट्स आर कंसिडर्ड टू बी रिजिड। ठीक है, जॉइंट्स आपके रिजिड हो जाएंगे, और रिजिड हैं तो अगर डिफॉर्मेशन होता है तो डिफॉर्मेशन होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पूरा का पूरा जॉइंट एज अ होल रोटेट करेगा। ठीक है, उसमें कोई रिलेटिव रोटेशन नहीं होगी। समझ रहे बात को? रिजिड कहने का मतलब ये होता है कि अगर एक जॉइंट से एक मेंबर अगर जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि उसमें रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, रिलेटिव किसी तरीके का रोटेशन नहीं हो रहा है। हाँ, भले डिफॉर्मेशन हो रहा है तो ये पूरा का पूरा जॉइंट सेटल कर रहा है, ठीक है, या डिफॉर्म कर रहा है किसी भी तरीके से, तो ये वाली बात होती है इसमें। ठीक है, तो दैट इज जॉइंट्स रोटेट एज अ होल ड्यू टू डिफॉर्मेशन। ठीक है, द रोटेशन ऑफ द जॉइंट्स आर ट्रीटेड एज अननोन्स। जो थीटा होता है हमारा, जो आपका रोटेशन वहां पे बनता है, या जो कह लीजिए स्लोप डेवलप होता है, ठीक है, हेंस द नेम स्लोप। ठीक है, तो वो हमारा अननोन होता है। अब देखिए, a series of simultaneous equations each expressing the relation between moments acting at the ends of the members। ठीक है, जो क्या करेंगे, अगर मल्टीपल जॉइंट्स होंगे एक पूरे स्ट्रक्चर में जो हमारा एनालाइज करने के लिए दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग अलग अलग फ्रैगमेंटेड करते हैं। ठीक है, ये तो आपने फोर्स मेथड्स में भी देख लिया होगा कि हमेशा अलग अलग करके फिर बाद में कंबाइन करके सिस्टम को हमें जो अननोन्स होते हैं वो निकालते हैं। तो इसमें भी प्रोसेस ये होता है कि अगर बीम अलग अलग जॉइंट्स में है, ठीक है, तो हर एक जॉइंट का एक अलग फ्रैगमेंट ले लेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, फिर बाद में क्लब करके इक्वेशन बना के हमारे जो अननोन्स होते हैं उसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें मोमेंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो एंड मोमेंट्स देख लिया, एक्टिंग एट द एंड्स ऑफ द मेंबर्स आर रिटन इन टर्म्स ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देख लीजिए कि ये स्लोप और डिफ्लेक्शन की बात जो हो रही है वो हो क्या रही है, कहना क्या चाह रहा है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह की हमारी बीम है अगर, और एक ऐसा लोड आ गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका ये करेगा डिफॉर्म। ठीक है, इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा, तो यहाँ पे एक स्लोप डेवलप होगा थीटा, यहाँ पे
थीटा अगर सिमेट्रिक है तो, ठीक है। तो ये जो स्लोप डेवलप हो रहा है, ठीक है, ये जो स्लोप डेवलप हो रहा है यही हमारा अननोन है ये इस मेथड में, ठीक है। एक तो ये थीटा हो गया अननोन हमारा, आवर फर्स्ट अननोन इज दिस थीटा, दिस इज आवर फर्स्ट अननोन। सपोज इफ दिस सपोर्ट सेटल्स, थोड़ा सा सेटलमेंट हो गया इस सपोर्ट में, ठीक है, ये ऐसे सेटल कर गया, तो ये जो पार्ट है ये आपका डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये डेल्टा अमाउंट से सेटल कर गया है, ठीक है। तो ये इतने से हमारा अगर सेटल कर गया तो ये हमारा डेल्टा हो गया। तो ये जो डेल्टा है ये हमारा दूसरा अननोन है। दो अननोन हो गए हमारे। आपको थोड़ा सा फील में आया कि ये दो अननोन में किस तरीके से बात कर रहा हूँ, कि एक आपका स्लोप थीटा, दूसरा आपका डेल्टा। देखिए ये डिफॉर्म किया है भले ही, ठीक है, लेकिन अभी भी ये जो जॉइंट है ये रिजिड ही रहेगा, क्योंकि इसका जो रिलेटिव एंगल है वो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। ये बात ध्यान देने लायक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सोल्यूशन ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन अलॉन्ग विद द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस तो हमारे रहेंगे ही, जो हमारे एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं वो तो रहेंगे ही हमारे, ठीक है, उनका तो यूज़ करना ही है। और जो हमारे एक्स्ट्रा इक्वेशंस आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो स्लोप डिफ्लेक्शन से आ रहे हैं। तो वो इक्वेशंस, ठीक है, और कंबाइंड विथ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस गिव्स द वैल्यूज ऑफ अननोन रोटेशंस। अब जब हमारा अननोन रोटेशंस और डिस्प्लेसमेंट्स का वैल्यू आ गया, जब हमें ये मिल जाएगा, ठीक है, तो इस पे कितना मोमेंट आ रहा है फाइनली, आ रहा है, यही तो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, यही तो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये था आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का, जो कि हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि स्लोप डिफ्लेक्शन में आगे बढ़ने से पहले हम लोग पहले इसमें ये देखेंगे कि किन किन कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, मतलब उन स्लोप डिफ्लेक्शन का न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें आपको जाननी होगी, जैसे कि साइन कन्वेंशन हम इसमें किस तरीके का फॉलो करते हैं, ठीक है। इसके जो फंडामेंटल स्लोप डिफ्लेक्शन के इक्वेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है, प्लस आपके जो इंड मोमेंट्स फिक्स्ड इंड मोमेंट्स का यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। तो कुछ 7, 8, 10 केसेस बनते हैं, वो आपको याद करने होते हैं। वो टेबल भी मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगा, ठीक है, कि वो कैसे उसको काम में लेते हैं। फिर जब हम ये सब चीज़ सीख लेते हैं तो फिर कंबाइन करके हमारा पूरा न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। तो हम अपने पहले एलिमेंट से शुरू करेंगे। मैं आपको पहले साइन कन्वेंशन आपको बताने जा रहा हूँ इस लेक्चर में, ठीक है, कि साइन कन्वेंशन हम लोग का क्या होता है। साइन कन्वेंशन बिल्कुल ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है साइन कन्वेंशन, लेकिन दिमाग में रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे साइन कन्वेंशन से। जब मैं मिटा रहा होता हूँ ना, तो अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है अगर मिटाने में, तो ऐसा किया कीजिए कि वीडियो को 10 सेकंड स्किप कर लिया कीजिए अपने हिसाब से, मतलब बोर्ड पे कितना कंटेंट है उसके हिसाब से वीडियो को स्किप कर लिया कीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्टिव तो कुछ हो नहीं रहा होता है जब मैं मिटा रहा होता हूँ तो, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है साइन कन्वेंशन। देखिएगा, तो पहला पॉइंट जो है इसमें वो है क्लॉकवाइज रोटेशन is taken as positive
ठीक है। सॉरी, क्लॉकवाइज रोटेशन लिख दिया। वैसे क्लॉकवाइज रोटेशन भी पॉजिटिव होता है, लेकिन वो सीक्वेंस में आता है। क्लॉकवाइज मोमेंट, इधर एक्सप्लेन करते रहूँगा आपको, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट is taken as negative। ड्रॉ कर दिया मैंने वहाँ पर तीसरे पॉइंट पे। ही तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, रोटेशन को देखेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज rotation is taken as positive। कहने का मतलब ये है ऐसे बी में हमारा कोई लोड लगा यहाँ पे, कोई लोड लगा यहाँ पे, और ये ऐसे डिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। तो ये थीटा है और ये थीटा है, ठीक है। सॉरी, ये थीटा है और ये थीटा है, ठीक है। तो ये वाला जो थीटा है, ये देखिए ये कैसा थीटा है, ये कैसे डेवलप हो रहा है, ये आपका क्लॉकवाइज में डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला थीटा आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। इस वाले थीटा को देखिए, इस वाले थीटा को देखिए, ये कैसे, इसका सेंस कैसे बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज इसका सेंस बन रहा है। तो ये वाला जो थीटा होगा, ये थीटा आपका नेगेटिव होगा। इस स्टेटमेंट का मतलब यही है। नेगेटिव वाला पार्ट लिख देता हूँ मैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन is taken as negative। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा नीचे लिखने में मुझे दिक्कत होती है, तो ये वाला मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो लोग यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि साइन कन्वेंशन तो कोई याद करने वाली, मतलब ध्यान में रखने वाली चीज़ है ना, और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ये सब चीज़ें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट होगा हमारा कि डेल्टा मतलब सेटलमेंट, आपको बता चुका हूं मैं। डेल्टा किसको बोलता है, डेल्टा आपको जो ज्वाइंट अगर सेटल करता है, सपोर्ट सेटल करता है, वो डेल्टा होता है, ठीक है। इफ डेल्टा रोटेट्स द बीम in clockwise direction, then delta is taken as positive। कहने का मतलब क्या है,
ये बीम है हमारा, ठीक है, एक लोड लग रहा है P यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो ये स्लोप डेवलप हो गया यहाँ पे, ठीक है, थीटा वाला। दूसरा अगर क्या है कि किसी कारणवश अगर ये बीम ऐसे घूम गया, देख रहे हैं इस चीज़ को, ये बीम क्या है, इस तरीके से घूम गया। अब देखिए ये जो बीम रोटेट कर रहा है वो कैसे रोटेट कर रहा है, सेंस क्या बन रहा है इसका सेंस बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर इसका सेंस एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तो ये जो डेल्टा हम लोग कंसिडर करेंगे वो कंसिडर करेंगे निगेटिव, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्या करेंगे, ये डेल्टा को नेगेटिव कंसिडर करेंगे। सिमिलरली अगर नहीं, इसमें नहीं बना, अलग से बना देता हूँ। ये कुछ ऐसा सेटल कर गया, ठीक है। अगर ये ऐसा सेटल कर गया है तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो बीम है ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज का सेंस दे रहा है। अगर ये क्लॉकवाइज का सेंस दे रहा है तो ये डेल्टा पॉजिटिव होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी से एक बार रिपीट कर लेता, अच्छा एक बार भी लिख भी देता हूँ। लिख लीजिएगा इन चीज़ों को भी, मतलब कुछ दिन के बाद अगर आप रिवाइज करते हैं ना तो साइन कन्वेंशन भी ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो उस समय लोग देखते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या था, जिन लोगों को प्रैक्टिस नहीं होता है। प्रैक्टिस जब हो जाता तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, लेकिन जो लोग शुरुआत से सीख रहे हैं वो लोग लिख भी लेंगे साइन कन्वेंशन को नोट्स में अपने, ठीक है। इफ डेल्टा रोटेट्स the beam in anti-clockwise direction, then delta is taken as negative, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। जल्दी जल्दी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मोमेंट अगर आपका क्लॉकवाइज में है तो पॉजिटिव है, मोमेंट अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज में है तो नेगेटिव है, ठीक है। फिर आपका था कि जो थीटा यानी कि जो स्लोप डेवलप हो रहा है वो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो पॉजिटिव है, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो नेगेटिव है, ठीक है। थीटा के लिए बात हम लोगों ने कर लिया। अब हमारा था डेल्टा। डेल्टा अगर बीम को क्लॉकवाइज रोटेशन सेंस में अगर उसको रोटेट कर रहा है बीम को डेल्टा, तो हमारा डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपका बीम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है डेल्टा के कारण, तो वो डेल्टा जो है हमारा नेगेटिव कंसिडर होगा, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। बेसिकली 3 ही है, अगला वाला उसके अपोजिट है, ठीक है। तो ये था आपका साइन कन्वेंशन, ठीक है। अब हम जो अगला कंपोनेंट देखेंगे